Hello students, Merry Christmas to everyone. Now India has a big target of 5 trillion economy. वो कितने समय में हो पाएगी उसका एक कैलकुलेशन कर लेते हैं. अगर इंडिया 8% पर एनम के हिसाब से ग्रो करता है, जो बहुत इट्स क्वाइट पॉसिबल, और तो हमारे को 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन होने में इट विल टेक ऑलमोस्ट 7 years. 7 साल में वी विल बी 5 ट्रिलियन प्लस इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन US डॉलर इकोनॉमी. और अगर हम मान लो कि कोविड का थ्रेट बहुत सेफली निकल जाता है, तो इफ वी कैन ग्रो बाय 15% पर एनम, तो कितना समय लगेगा? लेट्स मेक ए कैलकुलेशन. If we grow by 15%, 4 years में, I believe, let's check, yes, in 4 years we will be 5 trillion US dollar economy in 4 years by 2026. Otherwise, by 2029 we will be 5 trillion economy. Why I'm talking about this economy today, or 5 trillion economy today? There was a dialogue in ICFI Foundation for Higher Education जिसमें former RBI गवर्नर C रंगाराजन ने एक ये बात कही कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तो हो जाएंगे बहुत कम समय में, 4 साल से 7 साल के बीच, लेकिन अगर हमारे को डेवलप्ड कंट्री बनना है तो उसके लिए हमारे को हो सकता है अगले 20 सालों तक बहुत तेजी से अपनी डेवलपमेंट को पुश करके रखना है. अगर वो कर पाएंगे तो उसके एंड रिजल्ट में आवर पर कैपिटा इनकम विल इंक्रीज, जो आज 3,000 US डॉलर के आसपास है पर कैपिटा इनकम, तो विच कैन ग्रो टू 13,000 US डॉलर पर कैपिटा इनकम इन नेक्स्ट 20 years. और उसके लिए देन वी हैव टू मेंटेन आवर ग्रोथ रेट एट 8 to 9%. और मेरा मानना है कि अगर ये कोविड का थ्रेट दोबारा नहीं आता और इस चैलेंज को हमें नहीं फेस करना पड़ता, लॉकडाउन्स नहीं होते हैं, तो शायद हम वी विल बी एबल टू ग्रो इन डबल डिजिट. 10 या 11% के पेस से भी हम ग्रो कर सकते हैं. इंडिया में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स का, वेयर हाउसिंग का, या फ्लाईओवर्स का, या रेलवे ट्रैक्स का, जो लॉजिस्टिक्स है या अभी एक और बहुत बड़ा चैलेंज जो हमारे सामने है कि टू हैव ए सेपरेट रोड्स फॉर ट्रक्स, वो भी अभी करना है. और अभी तो ये सब स्ट्रेटजीज गवर्नमेंट को अभी बहुत स्पीड से वर्कआउट करनी होंगी, और प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी एक बड़ा पुश लाना होगा जिससे हम 11% या 12% के हिसाब से ग्रो कर सके, ताकि जो फॉर्मर RBI चीफ C रंगाराजन कह रहे हैं, 20 साल में जो इंडिया एटलीस्ट डेवलप कंट्री बन पाएगा, या हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो 13,000 प्लस हो पाएगी, 13,000 US डॉलर पर कैपिटा इनकम हो पाएगी, तो उसके लिए अगर स्पीड 11-12% या 10-11% अगर मेंटेन की जाए, तो ये 20 साल की बजाय देन इट कैन बी अचीव्ड इन 15 years. तो लेट्स सी इन टाइम्स टू कम. ये इट्स नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, दैट्स एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल कि हम कितनी जल्दी इसको पुश कर पाएंगे और कितनी जल्दी हम कंट्रीब्यूट कर पाएंगे फॉर ए हायर पेस ऑफ ग्रोथ. ओके, विद दीज वर्ड्स, लॉट्स ऑफ लव, ब्लेसिंग्स, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स. लास्ट वीक के परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो बहुत सारे कमोडिटीज और स्टॉक्स और इंडाइसेस ने फाइनल टारगेट या सेकंड टारगेट को अचीव सक्सेसफुली किया. क्रूड ऑयल hit dot on the final resistance.
dot means dot on it. UK 100 dot on final resistance. Tata Steel dot on final support. Hindalco formed the bottom dot on support too. एक आधा पैसा इधर उधर. ICICI Bank closed dot on support too. Bajaj Finance dot on support too. State Bank of India closed dot on final support. Gold breached the final target by few points and dropped back to the resistance one. Silver hit the final resistance successfully and dropped from there. So that way, most of the commodities, indices, stocks performed very well. Support 1 or resistance 1 को तो most of the stock achieved.